पर अगर आप लोग सीएम पंक के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सीएम पंक के एडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद एडब्ल्यू के बाहर सीएम पंक का पहला अपीयरेंस कंफर्म हो चुका है। एडब्ल्यू डायनामाइट के ट्यूसडे नाइट और कोलिजन के वेडनेसडे नाइट मूव करने को लेकर एडब्ल्यू ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई को पॉसिबली ज्वाइन करने के रूमर्स के सामने आने के बाद अब एडब्ल्यू का एक और सुपरस्टार पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाला है। एडब्ल्यू के अपकमिंग स्लैम के अटेंडेंस को लेकर एडब्ल्यू को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। सीएम पंक के एडब्ल्यू को लीव करने के बाद जिम रॉस ने पंक के फ्यूचर को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइस वहीं ब्रायन और टोनी खान की रिलेशनशिप को लेकर ब्रायन की तरफ से काफी बड़ा बयान आ चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी सीएम पंक की। वेल ये बात तो आप लोग भी मानोगे, जब से टोनी खान ने सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी से बाहर किया है तब से हर जगह सिर्फ और सिर्फ सीएम पंक की बातें हो रही हैं और हर किसी के मन में यही सवाल है कि सीएम पंक के एडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद अब सीएम पंक आगे क्या करने वाले हैं। वेल सीएम पंक आगे क्या करेंगे ये तो पूरी तरह से क्लियर नहीं गए, बट गाइस यही पंक के एडब्ल्यू से बाहर होने के बाद अब सीएम पंक का पहला अपीयरेंस कंफर्म हो चुका है। और गाइस ये अपीयरेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई या किसी रेसलिंग कंपनी में ना होके बल्कि यूएफसी फाइट पास यानी केज फ्यूरी पर होने वाला है। और गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, जब यहां पर सीएम पंक एडब्ल्यू में काम भी करते थे उस समय भी सीएम पंक एडब्ल्यू के साथ साथ केज फ्यूरी एमएमए शो के ऊपर काम करते थे। और गाइस इवन यहां पर पंक के एडब्ल्यू से ज्वाइन करने से पहले सीएम पंक केज फ्यूरी के ऊपर कमेंट्री करते थे। और जब यहां पर एडब्ल्यू से पंक को लास्ट ईयर सस्पेंड किया गया था उसके बाद भी लगातार केज फ्यूरी के ऊपर सीएम पंक कमेंट्री टेबल के ऊपर काम कर रहे थे। और अब यहां पर जब पंक को एक बार फिर से कंपनी से परमानेंटली बाहर कर दिया गया है तो गाइस सीएम पंक का एडब्ल्यू के बाहर पहला पब्लिक अपीयरेंस कल यहां पर यूएफसी के फाइट पास शो यानी केज फ्यूरी के ऊपर होने वाला है। और गाइस कल यहां पर यूएफसी के केज फ्यूरी शो के ऊपर सीएम पंक कमेंट्री टेबल पर आने वाले हैं। वेल यहां पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल सीएम पंक के कमेंट्री टेबल पर मौजूद होने के बाद सीएम पंक एडब्ल्यू या रेसलिंग को लेकर कोई रेफरेंस देते हैं या नहीं, क्योंकि गाइस इससे पहले काफी बार केज फ्यूरी के ऊपर सीएम पंक ने एडब्ल्यू को लेकर बात की गई। और अब यहां पर देखना दिलचस्प होने वाला है कि जब यहां पर पंक एडब्ल्यू से बाहर जा चुके हैं तो कल यहां पर केज फ्यूरी के ऊपर सीएम पंक कमेंट्री टेबल पर क्या कुछ करते हैं। वेल ये तो बात ही सीएम पंक के पहले पब्लिक अपीयरेंस की, बट गाइस यहीं पंक के बाहर जाने के बाद अब यहां पर एडब्ल्यू के लीड कमेंटेटर डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर जिम रॉस सीएम पंक के सपोर्ट में उतर चुके हैं, जहां पर जिम रॉस का यह कहना है कि जिम रॉस एडब्ल्यू के कोलिजन शो को डायनामाइट के मुकाबले काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू कोलिजन और डायनामाइट के मर्जर होने से पहले जब सीएम पंक एडब्ल्यू कोलिजन को लीड किया करते थे तब यहां पर एडब्ल्यू कोलिजन के बैक स्टेज का माहौल काफी ज्यादा बढ़िया हुआ करता था। और क्योंकि एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर डायनामाइट के मुकाबले कम रेसलर काम करते थे तो गाइस इसीलिए जिम रॉस को एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक के साथ काम करने में काफी ज्यादा मजा आता था। और गाइस जिम रॉस का ये कहना है कि अब यहां पर जब सीएम पंक एडब्ल्यू से बाहर जा चुके हैं तो गाइस जिम रॉस ये होप करते हैं कि सीएम पंक पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाए, क्योंकि गाइस जिम रॉस को ये बात बढ़िया से मालूम है कि सीएम पंक यहां पर एक बहुत ही बड़ा नाम है। और गाइस अब भी सीएम पंक के करियर में काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है और इसीलिए जिम रॉस को ये लगता है कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई वो जगह होने वाली है जहां पर सीएम पंक वापस जाने वाले हैं। और गाइस जिम रॉस का ये कहना है कि डेफिनेटली सीएम पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद जिम रॉस कोलिजन शो पर सीएम पंक को मिस करने वाले हैं। बट गाइस अब यहां पर जो हो चुका है वो तो हो चुका है और जिम रॉस इस चीज को नहीं बदल सकते हैं। और गाइस जिम रॉस ये होप करते हैं सीएम पंक आगे जो भी करेंगे सीएम पंक के करियर में उसमें अचीवमेंट मिलेगी। ये तो बात हुई जिम रॉस और सीएम पंक की, बट गाइस फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के साल के बिगेस्ट डायनामाइट शो एडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम की। वेल ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई गई कि एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर एडब्ल्यू अभी तक मात्र 5,500 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और गाइस इतने कम टिकट सोल्ड आउट होने के बाद अब एडब्ल्यू कंपनी ने बाई वन और गेट वन का ऑफर निकाल दिया है, जहां पर बेसिकली जो भी आदमी डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर एक टिकट को खरीदेगा उसे यहां पर एक टिकट फ्री में मिलने वाली है। बट गाइस एडब्ल्यू के बाई वन और गेट वन के ऑफर के बाहर आने के बाद भी अब भी लोग एडब्ल्यू के शो को टिकट को नहीं खरीद रहे हैं। और गाइस यहां पर टिकट प्राइस के डाउन होने के बाद भी एडब्ल्यू डायनामाइट को ग्रैंड स्लैम को देखने के लिए फैंस यहां पर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं गए। और गाइस यहां पर इस साल एडब्ल्यू का ये शो डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लॉप शो होने वाला है। वेल यहां पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती है। बट यहां तक बात रही एडब्ल्यू के फ्यूचर शो की
थी। तो गाइस यहीं अब AEW ने इस साल के एंडिंग के ऊपर AEW कोलिजन और डायनामाइट के कनाडा में डेब्यू को अनाउंस कर दिया है, जहां पर AEW ने आज यहां पर यह ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि AEW के इस साल कनाडा में करीबन 1 महीने तक डायनामाइट और कोलिजन करने के बाद अब AEW कंपनी 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को कनाडा के अंदर उनका रिटर्न कर रही है, जहां पर AEW कंपनी पहली बार मॉन्ट्रियल के अंदर AEW का डेब्यू करने वाली है। और यहां पर मजेदार बात तो ये है कि इस बार जब मॉन्ट्रियल कनाडा में AEW का शो होगा तो गाइज AEW कंपनी डायनामाइट वेडनेसडे को ना करा के बल्कि लाइव ट्यूसडे को कराने वाली है। और ट्यूसडे नाइट को AEW डायनामाइट के लाइव जाने के बाद AEW कंपनी 6 दिसंबर को यानी वेडनेसडे नाइट के ऊपर AEW के कोलिजन शो को करने वाली है। और यहां पर AEW की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि 5 दिसंबर को यहां पर ट्यूसडे नाइट के ऊपर AEW कंपनी डायनामाइट और रैम्पेज करेगी, जिसके बाद कि 6 दिसंबर को वेडनेसडे नाइट के ऊपर AEW कनाडा के अंदर उनका कोलिजन शो करेगी। वेल गाइस यहां पर मुझे पर्सनली ये लगता है कि पॉसिबली हमें यहां पर 5 दिसंबर को डायनामाइट ट्यूसडे को लाइव देखने को मिलेगा और उसके बाद 6 दिसंबर को कोलिजन के टेप होने के बाद AEW कंपनी उस कोलिजन को 9 दिसंबर को के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी। वेल गाइस ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि AEW कंपनी 6 दिसंबर को वेडनेसडे को जो कोलिजन करने वाली है वो कोलिजन वेडनेसडे नाइट के ऊपर ही लाइव ब्रॉडकास्ट होता है या फिर AEW सैटरडे नाइट को ब्रॉडकास्ट करती है। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में ब्रायन और टोनी खान की रिलेशनशिप की। वेल ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि AEW के अंदर इस समय ब्रायन डेनिसन टोनी खान के बाद AEW के लॉकर रूम में सबसे पावरफुल इंसान है। और इवन यहाँ पर टोनी खान का तो ये तक कहना है कि अगर यहाँ पर टोनी खान का कभी एक्सीडेंट हो जाता है और टोनी खान AEW को बुक नहीं कर पाते गए तो गाइस टोनी खान के बाद जो आदमी AEW कंपनी पर टेक ओवर करेगा वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्रायन होने वाले गए। और यही टोनी के इन बड़े बड़े स्टेटमेंट के सामने आने के बाद फाइनली ब्रायन ने अभी हफ्ते टोनी के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की गई, जहां पर ब्रायन डेनिसन का यह कहना है कि जब लास्ट ईयर यहां पर ब्रायन डेनिसन को इंजरी हुई थी तो गाइस ब्रायन के इंजर्ड होने के बाद टोनी खान डेली बेसिस के ऊपर ब्रायन को फोन कॉल पर बात किया करते थे। और गाइस ब्रायन के WWE में करियर के अंदर ब्रायन को काफी बार इंजरी हुई गई, बट गाइस कभी भी WWE के मैनेजमेंट की तरफ से ब्रायन डेनिसन को इतना ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाया गया है। बट गाइस जिस तरीके से AEW में ब्रायन के आने के बाद टोनी खान ब्रायन डेनिसन को पर्सनल लेवल पर केयर करते गए, ब्रायन डेनिसन उस चीज की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। और गाइस AEW के बैक स्टेज के ऊपर ब्रायन डेनिसन AEW के किसी भी रेसलर के मुकाबले टोनी खान के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते गए और इन दोनों के बीच में रेसलिंग के बाहर की भी काफी सारी बातें होती गई। और यहाँ पर ब्रायन का ये कहना है कि अब यहाँ पर जब AEW कंपनी का काफी हार्ड टाइम चल रहा है तो गाइस ब्रायन यहाँ पर टोनी खान के साथ उनकी लॉयल्टी को प्रूफ करना चाहते गए। और गाइस ब्रायन वो इंसान बनना चाहते गए जो AEW कंपनी को एक बार फिर से अपर लेवल पर ले जाएगा और ब्रायन हर तरीके से टोनी खान की मदद करना चाहते गए। वेल यह अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन डेनिसन टोनी खान की मदद कैसे करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के रेसलर के WWE को ज्वाइन करने की। वेल ये तो मैंने आप लोगों को कल रात की वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि AEW सुपरस्टार जेड कारगिल पॉसिबली AEW कंपनी को लीव कर रही गए और इस चीज को लेकर तगड़ी रिपोर्टिंग आ रही है कि जेड कारगिल इस हफ्ते रैम्पेज शो पर कंप्लीट करने के बाद AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करने वाली गए। बट यहीं अब जेड कारगिल के WWE को ज्वाइन करने के रूमर्स के सामने आने के बाद अब WWE के एक और रेसलर को साइन करने को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। और ये रेसलर भी कोई छोटा गोड़ा एरा गैरा रेसलर ना होके बल्कि AEW कोलिजन के वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार रिकी स्टार्क हैं। वेल गाइस इस हफ्ते WWE के बेस्ट से रिपोर्ट आ रही है कि रिसेंटली जिस तरीके से AEW कोलिजन शो के ऊपर रिकी स्टार्क उभर कर सामने आ रहे हैं उसके बाद WWE कंपनी रिकी स्टार्क से काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइस WWE के बेस्ट स्टेज के ऊपर रिकी स्टार्क को साइन करने को लेकर बातें चल रही गई। और गाइस WWE कंपनी ये होप कर रही है कि जैसे ही रिकी स्टार्क का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा WWE कंपनी रिकी स्टार्क को मोटे पैसे देने वाली है और WWE रिकी स्टार्क को अपने कंपनी में लाने की कोशिश करेगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिकी स्टार्क AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करते हैं या नहीं, क्योंकि गाइस मुझे इसके तगड़े चांसेस लगते गए कि अगर यहाँ पर WWE रिकी स्टार्क को बढ़िया ऑफर देती गए तो पॉसिबली रिकी स्टार्क WWE को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइस ऑलरेडी WWE के अंदर रिकी स्टार्क के रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे करीबी दोस्त कोडी रोड्स काम करते गए और ऑलरेडी यहाँ पर CM पंक के भी WWE में जाने को रूमर चल रही है। और क्योंकि रिकी स्टार्क के दो मेंटोर CM पंक और कोडी पॉसिबली दोनों WWE पर रहने वाले गए तो गाइस हो सकता है रिकी स्टार्क भी AEW को लीव करके WWE कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। वेल आप लोग रिकी स्टार्क को WWE में देखना चाहते हो या फिर आप लोग रिकी स्टार्क को AEW में ही देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।